हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड गूगल के बारे में। जैसा कि आप लोग न्यूज़ में पढ़े होंगे कि गूगल कंपनी के ऊपर भारत सरकार ने फ़ाइन किया है, एक पेनल्टी फ़ाइन किया है उस पर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, द CCI इंडिया का जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने सबसे पहले 1338 करोड़, लगभग 1338 करोड़ का फ़ाइन किया है और कुछ ही दिनों बाद फिर से 936 करोड़ का फाइन किया है गूगल के ऊपर। जो पहला फाइन किया है 1338 करोड़ का, वो किस लिए है? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस। और जो दूसरा 936 करोड़ का जो पेनल्टी है फॉर अब्यूजिंग मोनोपोली थ्रू इट्स ऐप रेगुलेटर प्ले स्टोर। लगभग 2000 करोड़ का फाइन गूगल के ऊपर किया गया है। अभी तक हम लोग दोस्तों, आज तक न्यूज़ में हम लोग देखते थे, बहुत दिन पहले यूट्यूब पे देखते थे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ के पार्लियामेंट में, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, तो वहाँ के जो देश का जो पार्लियामेंट होता है, वहाँ पे सुंदर पिचई को बुलाया जाता था और सुंदर पिचई से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनसे, सिक्योरिटी से रिलेटेड, सोवरेंटी से रिलेटेड, कि क्या उस देश का जो सोवरेंटी है, जो सिक्योरिटी है, वो गूगल हैंडल कर रहा है क्या। तो हम सोचते थे कि इंडिया को भी तो खतरा है सिक्योरिटी को लेके, या इंडिया का भी जो सोवरेंटी है उसको खतरा है, तो क्या कभी इंडिया क्वेश्चन पूछ सकता है सुंदर पिचई से? जो भी गूगल का जो हायर अथॉरिटी है, क्या गूगल से क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिया? तो जैसा कि गूगल से क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन गूगल के ऊपर फाइन जरूर कर सकता है। और एक इसने किया है CCI, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बता दें कि भारत में एक फेयर कंपटीशन हो, जितने भी जो कंपनी के बीच में, उसको कैसे एक सही कंपटीशन हो, एक फेयर कंपटीशन कैसे हो, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसको देखरेख करने के लिए हमारे यहाँ एक CCI बनाया गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसी ने गूगल के ऊपर फाइन किया है, जो एक है 1338 करोड़ का लगभग और एक है 936 करोड़ का। अगर हम बात करें अभी के इस डिजिटल मार्केट में, तो पूरे देश को लगभग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, दो ऐसा कंपनी है जो पूरे रूल कर रही है एक तरह से। और गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह से दो तीन कंपनी जो है पूरे मार्केट को, हम लोगों को हर तरीके से हम लोगों के ऊपर गवर्न कर रही है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका UPSC का जो GS पेपर 2 और 3 दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि कैसे गूगल अभी के डेट में हमारे मार्केट को रूल कर रहा है, हमारे मार्केट को गवर्न कर रहा है। और हर तरीके से हम लोग, जैसे आप लोग गूगल पे सर्च करते होंगे कोई चीज़, अभी के डेट में हम देखते हैं, वो तुरंत आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने लगेंगे, या आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर तरह से आपका जो माइंडसेट है उसको कंट्रोल कर रहा है ये सब कंपनियां। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि थोड़ा सा आपको बेसिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी जो कंप्यूटर जो डिवाइस, उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो जैसा कि कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स वगैरह में हम लोग देखते हैं 3 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो ज़्यादातर जो हम लोग लैपटॉप लेते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका काम करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर एप्पल का है तो उसमें मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक लाइनक्स है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो जितने भी जो ऑफिशियल मिनिस्ट्रियल जो वर्क होते हैं, उनके लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में लाइनक्स है, जो बॉस है, BOSS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये आपका वर्क करता है। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट या एंड्रॉयड वगैरह यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे बॉस, ये लाइनक्स है। तो ज़्यादातर मार्केट में आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और अगर एप्पल का है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। अगर मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम बात करें, स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन्स में ज़्यादातर आपको 70% जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड्रॉयड है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट भी अपना लेकर आया था मोबाइल के लिए, लेकिन वो उतना नहीं चल पाया। या और भी कंपनी जैसे नोकिया था, वो भी कुछ दिन पहले अपना ब्लैकबेरी, ये सब अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लाया था, लेकिन एंड्रॉयड के सामने कोई टिक नहीं पाया। और एंड्रॉयड को कौन ओन करता है? गूगल। और एक iOS, आईफोन के लिए ये है आपका। तो 70% मार्केट को एंड्रॉयड अभी रूल कर रहा है और 30% iOS है आईफोन्स के लिए।
अगर हम बात करें तो अभी आपका ये 2 पेनल्टी क्यों किया गया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये ज़्यादातर क्यों है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे CCI देख रहे हैं, प्ले स्टोर पॉलिसीज। इसमें साफ ये क्या कहता है, ये CCI का कहना है कि जो गूगल जो कंपनी है वो किस तरह से सोवरेंटी को, सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है, और कि बहुत सारे लोगों ने CCI को कंप्लेन किया है। इनका कहना था एक्सक्लूसिवली एंड मैंडेटोरियली यूज गूगल प्लेज बिलिंग सिस्टम्स GPBS, गूगल प्लेज बिलिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे समझना है कि जैसे आप गूगल का गूगल प्ले स्टोर है, हम लोग कोई भी जो ऐप जो इंस्टॉल करते हैं वो गूगल प्ले स्टोर से जाकर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से जब भी डाउनलोड करते हैं तो कुछ तो फ्री में हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐप का चार्ज देने पड़ते हैं, हम लोग उसको पेमेंट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे गूगल कैसे पैसा यहाँ से कमाता है, तो 30% वो कमीशन लेता है। जैसे बहुत सारे जो चार्जेबल जो ऐप है जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो कुछ पे करना पड़ता है, या कुछ ऐप को डाउनलोड करने के बाद भी जैसे गेमिंग वगैरह का कोई ऐप है उसको उसके बाद कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो गूगल उनसे लगभग 30% एज ए कमीशन लेता है। तो ये तो रहा 30% कमीशन का बात। दूसरा कि जब वो पेमेंट जब करने की जब बात होती है तो पेमेंट भी वो कहता है कि वो उसका खुद का एक पेमेंट बिलिंग सिस्टम है जिसका नाम है गूगल प्लेज बिलिंग सिस्टम GPBS। तो यहाँ पे दिक्कत यही हो रहा था पहला पेनल्टी के ऊपर कि इसमें GB मतलब लोगों का कहना था कि हम और भी कोई पेमेंट मोड को यूज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी जो पेमेंट सिस्टम है उसको हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन गूगल यहाँ पे साफ लिखा हुआ एक्सक्लूसिवली एंड मैंडेटोरियली, आपको कोई अदर पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट नहीं यूज करना है बिलिंग के लिए। वहाँ पे सिंपल जो गूगल का जो गूगल प्लेज बिलिंग सिस्टम है GPBS उसी को यूज करना है। तो यहाँ पे CCI ने इस पे एक्शन लिया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं, आप थर्ड पार्टी को आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, आप ऐसे मोनोपोली का आप फायदा नहीं उठा सकते हैं। दूसरा एक जो हम लोग को समझना है यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको लिखा हुआ मिल रहा है, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, फिर MADA है मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, और एक है AFA एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट। अब इसमें हम लोग को समझना है क्या है, जैसे कि अभी जो दूसरा जो पेनाल्टी है इसमें सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि जैसे हम लोग कोई भी जो OEM है इनसे गूगल एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। OEM कौन है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे अलग अलग जो मोबाइल डिवाइस जो कंपनी जो बनाती है, जैसे सैमसंग हो गया, रियलमी है, MI है, ओप्पो, वीवो, जो भी मोबाइल जो स्मार्टफोन जो कंपनी बनाते हैं, तो हम लोग जब भी मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो ऐसे तो नहीं चलेगा, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड्रॉयड होता है जो गूगल का है। तो उसको OEM बोलते हैं। अब वो OEM को गूगल जो है वो 2 एग्रीमेंट करवाता है, पहला है MADA MADA और दूसरा है AFA। ये कौन कराता है, ध्यान देना है यहाँ पे, गूगल और OEM जो सैमसंग ये सब जो कंपनी है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो स्मार्टफोन जो बना रही है, OEM, इसका गूगल के साथ एग्रीमेंट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और गूगल इनसे 2 एग्रीमेंट पे साइन करवाता है। एक है MADA मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट और AFA एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट। अब इसके तहत गूगल क्या करता है कि गूगल बोलता है कि ठीक है आप एंड्रॉयड को यूज कीजिए, लेकिन वहाँ पे शर्त क्या रखता है कि गूगल अपने साथ बहुत सारा गूगल GMS गूगल मोबाइल सर्विसेज जैसे ऐप्स हो गया, जीमेल, यूट्यूब, इस तरह से बहुत सारा गूगल का अपना एक सूट है, और तो बोलता है कि आप एंड्रॉयड यूज कीजिए, लेकिन ये सब जो हमारा जो सर्विस है जैसे मैप हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब प्री इंस्टॉल होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन लेते हैं, स्मार्टफोन एंड्रॉयड, तो उसमें देखते हैं यूट्यूब ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, मैप गूगल का, जीमेल हो गया आपका, तो जो भी गूगल जो सर्विस जो प्रोवाइड करता है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, उसको हम लोग जानकर भी उसको हम लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी समस्या है। अब इससे क्या दिक्कत होगा कि मान लीजिए यूट्यूब जो है वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, और भी मार्केट में बहुत सारे वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है।
अब यहाँ पे अब गूगल क्या कर रहा है कि पहले से एंड्रॉयड जब दे रहे हैं एग्रीमेंट के तहत, अब मोबाइल कंपनी को ये सब प्री इंस्टॉल्ड होता है, उस मोबाइल में रखने होते हैं। अब जिसके तहत अदर जो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे जो मैप प्रोवाइड कर रहा है या जो जीमेल मेलिंग के लिए जो हम लोग यूज कर सकते हैं, यूट्यूब, ये सब हम लोग गूगल का ही, न चाहते हुए भी गूगल का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए CCI का कहना है कि नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। इसमें जो भी आपका है अदर जो प्लेटफॉर्म है उनको भी एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। अब इससे क्या हो रहा है, गूगल अपना डोमिनेंस का फ़ायदा उठा रहा है। गूगल जो मोनोपोली है स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड का, उसका फ़ायदा उठा रहा है, और इसके कारण और भी जो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है उनको एक फेयर कंपटीशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए ये 2 पेनल्टी डाला गया है, एक है 1338 करोड़ का और दूसरा 936 करोड़ का। और ये पेनल्टी कंपटीशन एक्ट के तहत लगाया गया है। अंडर द सेक्शन 27 ऑफ द कंपटीशन एक्ट द CCI हैज पावर टू इम्पोज सच पेनल्टी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CCI ये कैसे पेनल्टी इम्पोज किया है। तो ये कंपटीशन एक्ट के तहत सेक्शन 27 में ये CCI के पास पावर है, इस तरह का पेनल्टी वो कर सकता है, इम्पोज कर सकता है। और कितना कर सकता है, तो टोटल 10% ऑफ रेवेन्यू, जो पिछले 3 साल का जितना रेवेन्यू जो हुआ है उस कंपनी का, उसका 10% वो एज अ पेनल्टी वो कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। भारत अभी कुछ दिन पहले मार्च या फरवरी में ये इन्फॉर्मेशन आया था कि हमारे जो एक मंत्री हैं वो बताए थे कि सरकार प्लानिंग कर रहा है कि एक अपना देश का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और अगर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये गवर्नमेंट के लिए भी फायदा रहेगा कि गवर्नमेंट का जो सोवरेंटी है, हमारा जो सिक्योरिटी है देश का, वो मेंटेन रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में अगर हम बात करें, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आया था, और हम लोगों के ऊपर बहुत सारे इंटरफेरेंस करते करते हम लोग उसके गुलाम हो गए थे। तो उसी तरह से शायद ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन शायद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सब बहुत सारे जो डिजिटल जो बिग टेक जो कंपनियां हैं, शायद इसी तरह से धीरे धीरे हम लोगों को गवर्न कर सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा पॉलिसी लाया है, बहुत अच्छा एक्शन लिया है CCI के द्वारा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।